एवरीवन। हाँ, तो मैं आपको अभी जो रिसेंट अपडेट्स है पाकिस्तान और इंडिया और अफ़गानिस्तान के एरियाज़ में क्या हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे आपसे बात बताना था। तो एक मैं स्टार्ट करूँगा जो पाकिस्तान के ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सादात जो साहब शरीफ फैमिली के आई थिंक दामाद भी है, तो रिलेशन में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान उसने एक एग्री किया है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इंडिया ने 70 करीब ड्रोन छोड़े थे और उसमें नूर बेस एयरबेस नूर खान एयरबेस है उसके ऊपर भी अटैक हुआ था। और वहाँ पे वो करके पाकिस्तान इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसकी वजह से पाकिस्तान में काउंटर अटैक किया है जो भी। बट उन्होंने एटलीस्ट एक्सेप्ट किया कि वहाँ फिर एक 70 अराउंड ये ड्रोन से अटैक हुए थे और काफ़ी सारा डैमेज भी हुआ है पाकिस्तान मतलब उस एयरबेस पे। और इसकी वजह से पाकिस्तान को ये स्टेप्स लेने पड़े। तो अ, तो अभी ये माना जाता है कि इसके पहले आपने सुना होगा शहबाज शरीफ ने भी एक बार एक्सेप्ट किया था कि भाई हम लोग सुबह में ये नमाज का वो कर रहे थे तैयारी कर रहे थे और तभी हमें पता चला कि इंडिया ने अटैक किया है। और ये शहबाज शरीफ ने उस टाइम पे काफ़ी टाइम पहले बट ये एक्सेप्ट किया है। तो इन्हीं के ऊपर इन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है। तो भाई भाई पाकिस्तान की ओर से स्टेटमेंट्स आते रहे कि भाई कुछ ना कुछ उनके लॉसेस हुए और भले ही चाहे आर्मी अपना डंडा करती रहे कि भाई हमने बहुत कर दिया इंडिया को सब तोड़ दिया ये दल दिया प्लेन तोड़ दिए जो। बट ये इसके जो मेन लीडर्स हैं उनके भी ऐसे ऐसे सेगमेंट आते हैं जो इंगित देता है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे इश्यूज हुए थे या तो डैमेज हुआ था। अब बात करते हैं तो उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ये स्टेटमेंट दे क्यों रहे, राइट? बिकॉज जब आपकी एक लाइन ये है कि इंडिया को आपने डैमेज किया है तो फिर आप ये एक्सेप्ट क्यों करते हो इनमें। अ, तो इनका रीजंस मेरी एनालिसिस या थॉट प्रोसेस ये कहती है कि हाल ही के दिनों में आर्मी ने काफ़ी सारा कंट्रोल वहाँ पे ले लिया है। इवन दो दे आर सेइंग इट कि ये हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल मतलब गवर्नमेंट और आर्मी दोनों गवर्न करती है, दोनों के इक्वल कुछ राइट्स हैं उस हिसाब से और ये बहुत अच्छा चल रहा है। बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। आप देखोगे तो जो हाल ही के दिनों में उनका जो नया बिल पास किया उन्होंने गवर्नमेंट ने जो ज़बरदस्ती आई थिंक पास करना पड़ा वहाँ पे आर्मी इसको काफ़ी कुछ कंट्रोल्स दे दिए। उसके जो आर्मी के चीफ है उनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, कुछ उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता इस टाइप के। मतलब वन वन साइड पूरे ये फेवरिज्म ये सब चल रहा है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट है वो इसके कम्प्लीटली फेवर में ना हो। गवर्नमेंट को रियलाइज़ भी हो रहा हो कि भाई हमारी पावर है वो कट रही है एंड उसकी वजह से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दो ताकि वो आर्मी के जो क्लेम्स हैं उनको थोड़ा रिड्यूस करें, उस क्लेम को इतना स्ट्रांगली उसका इम्पैक्ट ना। ये हो सकता है, वी डोंट नो। बट ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो उनकी वजह से उनका क्या निष्कर्ष निकाले तो यही हो सकता है उसका निष्कर्ष। हाल ही के दिनों में जो कि शहबाज शरीफ सरकार ने एक अच्छा ये भी काम किया था कि उन्होंने अपोजिशन जो पार्टीज है पीटीआई जैसे इमरान खान की पार्टी उनको भी बुलाया कि आओ हम बात करें ऐसा करके। तो वो क्योंकि पीटीआई तो हमेशा आर्मी का अपोज कर रही है आज के दिनों में, तो उसको टेबल पे बुलाने का क्या मतलब है। तो हो सकता है कि कुछ अमेरिका ने भी प्रेशर डाला हो, यूरोप ने भी प्रेशर डाला हो और उसकी वजह से कर रहे हो या वी डोंट नो इन डिटेल बट दैट डिटेल्स विल कम सून। बट अभी के लिए हम ऐसा थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ चीज़ें हुई होगी तभी ये सब हो रहा है। और अम, चाहे जो भी हो लेकिन अच्छी बात यही होगी कि पाकिस्तान जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े, प्रॉपर वे में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करें, तभी वो कंट्री आगे बढ़ सकती है। नहीं तो आपने सुना ही होगा और या पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत कम है, जो कुपोषण का रेट है वो बहुत हाई है, बच्चों को खाना पीना नहीं मिल रहा है, चीज़ें इतनी महंगी हो गई है। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम है वहाँ के पब्लिक को। तो उसमें पब्लिक का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आ, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।